है, सवाल पूछिए, समाधान गूगल बता देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों से होता हुआ इंसान से संवाद तक पहुंच गया है और इसी कड़ी में नया कदम बना है बाबा यानी धर्म प्रचारक। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे, सोच रहे होंगे कि आखिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धर्म का प्रचार कैसे कर सकता है। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी धर्म प्रचारक या मौलाना की तरह इंसानों को धर्म के रास्ते पर ले जाएगा? समझते हैं हमारी अगली रिपोर्ट में कि आखिर एआई से बने हुए धर्मगुरु किस तरह से कामकाज करेंगे। गरीबों के बच्चे खाना खा सकें त्योहारों में, इसलिए भगवान खुद बिक जाता है बाजारों में। तो मेरा अल्लाह पैगाम दे रहा है, मेरे नबी की ज़िंदगी इख्तियार करो, अल्लाह तुम्हारे सारे गम दूर कर दे। मेरा परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो किसी को गरीब बना दे। आज तक धर्म प्रचार से जुड़ी ऐसी तस्वीरें आपने देखी होंगी। मंच पर बैठे धर्म प्रचारक और उनके प्रवचन सुनती धर्म भीरू जनता। इससे प्यार न करे तो और किससे करे। डिजिटल जमाने में ये प्रवचन स्टेज से आगे बढ़कर यूट्यूब तक पहुंच गए। को धनवान करने के लिए अगर आपका स्टैंडर्ड है आदेश वो दुष्ट आत्माएं आज भाग जाएंगी। ये सब आपने देखा था, लेकिन अब जो आप देखेंगे वो है धर्म से एआई का कनेक्शन। वीडियो में आप एक बौद्ध भिक्षु जैसे भेष वाले रोबोट को देख रहे हैं। ये चीन के लोंगकान मंदिर में प्रवचन देता है। देखने में क्यूट लगने वाला ये रोबो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और ये मंदिर में आने वाले भक्तों के सामने न सिर्फ मंत्र पढ़ता है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके लिए धर्म प्रचार भी करता है। भक्तों को कई बार बातें समझ न आए तो एआई से लैस इस रोबोट के साथ एक पैड भी लगा है, जिस पर मंदिर आने वाले भक्तों को धर्म से जुड़े सवालों के जवाब मिलते हैं। जैसे ही इस ऐतिहासिक मंदिर में एआई वाले धर्म प्रचारक की खबर फैली तो दूर दूर से बौद्ध धर्म के अनुयायी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले धर्म प्रचारक से मिलने आने लगे। 这边来找他的，特别可爱，就觉得特别萌。一是觉得很可爱，再有觉得很有趣。 सिर्फ चीन ही नहीं बल्कि जापान में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले धर्म प्रचारकों यानी रोबोट्स का ट्रेंड शुरू हो चुका है। जापान के क्योटो में है ऐतिहासिक कोदाईजी बौद्ध मंदिर, जहां मिंदार नाम का ह्यूमनॉइड रोबो आजकल बौद्ध धर्म को मानने वालों से बातें करता है। उनकी सभा में धर्म प्रचार करता है और बौद्ध धर्म से जुड़े उनके प्रश्नों का उत्तर तक देता है। कई लोग मिंदार के धार्मिक सरमन यानी प्रवचनों को सुनने भी आते हैं। मिंदार के साथ ही साथ कैथोलिक पंथ को मानने वालों के लिए भी जापान में संत हैं, जो एक पादरी की ही तरह चर्च में खड़े होकर कैथोलिक पंथ से जुड़ी जानकारियां देती हैं। कैथोलिक पंथ के रास्ते पर चलने को कहती है। एक अच्छे कैथोलिक को कैसे जीवन जीना चाहिए ये भी बताता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इन धर्म प्रचारकों ने दुनिया को एक नई शक्ल दे दी है। ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि एआई नाम का ये इंसानी आविष्कार धर्म और धार्मिक रास्तों पर भी इंसान का साथी या यूं कहें कि मार्गदर्शक बनते जा रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले इन धर्म प्रचारकों की एंट्री को लोग अलग अलग चश्मे से देख रहे हैं। धर्म प्रचार या धार्मिक विचार सुनने से ज्यादा कौतूहल है, लेकिन कुछ सवाल भी हैं। क्या एक ऐसा वक्त भी आएगा जब मानव धर्म को समझने के लिए एआई वाले धर्म प्रचारकों को ही माने जाएगा? क्या ये एआई वाले रोबोट मानव धर्म प्रचारकों यानी कथावाचकों या फिर मौलानाओं को रिप्लेस कर देंगे? क्या वाकई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से धर्म की जो परिभाषा होगी उस पर पूरी दुनिया यकीन करेगी और उसे क्या क्रेडिबल माना जा सकता है? यही है वो सवाल जो एआई वाले धर्म प्रचारकों के सामने आने के बाद लगातार उठ रहे हैं। किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब धर्म के प्रचार प्रसार का जिम्मा भी
रोबो यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उठा लेगा। जिन धर्म प्रचारकों या यूं कहें कि बाबा या फिर मौलाना को सुनने के लिए, धर्म की बारीकियां और जिज्ञासाएं समझने के लिए दूर दूर से लोग आते थे, मजलिस और दरबार लगाते थे, वहीं आज सब कुछ रोबोट कर रहे हैं, यानी रोबो बनते जा रहे हैं धर्म प्रचार करने वाले बाबा। धार्मिक प्रवचन करते रोबो की तस्वीरें लेकर हम उन कथावाचकों के पास पहुंचे जो कथा करते आए, लोगों को धर्म से जोड़ते नजर आए। ऐसा ही एक चेहरा है पंढोकर सरकार का, जो अपनी कथाओं से ईश्वरीय अनुभूति का दावा करते हैं। हमने पंढोकर सरकार से पूछा सीधा सवाल, क्या बाबा की जगह ले पाएगा रोबोट? ये बिल्कुल ही गलत है। इससे भारतीय सनातन संस्कृति का अपमान होगा, क्योंकि सत्संग से आता है, ज्ञान अध्ययन से बढ़ता है, भक्ति ज्ञान से बढ़ती है। लेकिन रिवॉर्ड या कोई रिकॉर्ड, वॉइस रिकॉर्डिंग या कुछ भी टैप किया जा सकता है। वो टैप भी किसका किया जा सकेगा? किसी संत का, किसी गुरु का, किसी महापुरुष का। परंतु जो भी अध्याय होगा वो एक अध्याय ही जाएगा। दुकान की क्लाइंट है। जी जी, पंढोकर सरकार सिरे से इस कयास को नकार रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब दुनिया में रोबो ही धर्म का झंडा उठाएगा, धर्म की बातें बताएगा, मजहब के सबक पढ़ाएगा। लेकिन जो प्रयोग या शुरुआत चीन और जापान में नजर आ रहे हैं, उनको अगर गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ऐसे एआई वाले धर्म प्रचारकों को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। आमतौर पर लोग किसी धर्म प्रचारक या कथावाचक का नाम सुनते हैं तो जिज्ञासावश उस बाबा या प्रचारक को सुनने के लिए निकल लेते हैं। कुछ ऐसा ही इन रोबो प्रचारकों के साथ भी हो रहा है। जिज्ञासा के चलते लोग इन रोबो धर्म प्रचारकों को देखने और सुनने पहुंच रहे हैं। ऐसे ही किसी प्रवचन से मोहित होकर लोग उस बाबा या प्रचारक के अनुयायी बन जाते हैं। अगर कुछ लोगों को इन एआई वाले प्रचारकों की बातें समझ में आ गई तो शायद इनके भी अनुयायी सामने आए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये रोबो बाबा लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। जापान के मिंदार ह्यूमनॉइड यानी एआई वाले धर्म प्रचारक को लेकर एक स्टडी की गई, जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले हैं। स्टडी करने वाले ग्रुप ने कुछ लोगों को मिंदार के सामने बैठाया और कुछ को मानवीय पुजारी के साथ। दोनों को धर्म के एक ही विषय पर अनुयायियों से बात करने को कहा गया। लोगों ने एआई वाले मिंदार को सुना तो जरूर, लेकिन जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की बात आई तो मिंदार को सुनने वाले लोगों ने मानवीय पुजारी को सुनने वाले लोगों के मुकाबले कम चंदा किया। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मिंदार को सुनने वाले लोग उससे आध्यात्मिक या फिर जज्बाती संपर्क स्थापित नहीं कर पाए और यही मानकर चल रहे हैं धर्मगुरु कि धर्मावलंबियों को कभी कोई रोबोट धर्म के नजदीक नहीं ला सकता। धार्मिक मामलों में बनावटी दुनिया का कोई मतलब नहीं होता है। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बूते कुछ प्रवचनों को किया जा रहा है, कुछ संतगण बाकी लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना यह है कि सत्य के उद्भाषण के लिए किसी आर्टिफिशियल बनावटी शस्त्र का उपयोग जरूरी नहीं होता है। क्या तकनीक को विकसित करने वाला मानव एक दिन खुद ही तकनीक का गुलाम बन जाएगा? क्या मशीनें या यूं कहे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन पूरी दुनिया पर राज करेगा? यह बहस लंबे वक्त से चली आ रही है और जब धर्म जैसा विशेष और रोबोट जुड़ जाए तो इस बहस का आगे बढ़ना बिल्कुल तय है। टीम न्यूज़ नेशन।